दोनों आंखों की महरूमी होने के बावजूद भी आप वो काम सर अंजाम देते हैं जो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। बस ये कुदरत की देन है, वो जिसको चाहे जिस तरह चाहे दे दे। मेरी आंखों की बिनाई जब गई तो लोगों ने कहा कि ये बस आंखों की बिनाई से माजूर हो गया, ये अब किसी काम का नहीं है, ना ये कोई काम कर सकेगा। तो मैंने उन लोगों के सामने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए कि लोग हैरान रह गए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर हमीद और आज आपकी मुलाकात में एक ऐसे शख्स के साथ करवाने आया हूं जो दोनों आंखों की बिनाई से महरूम है, लेकिन अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया। अपनी दोनों आंखों की बिनाई से महरूम होने के बावजूद भी अपनी आटा चक्की चलाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, इसके अलावा मैकेनिक का काम करते हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि लोग इनका कारनामा देख के हैरान हो जाते हैं, जबकि ये नज़र से महरूम होने के बावजूद भी नाप तोल इस तरीके से करते हैं कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं। ये सारे काम किस तरह सर अंजाम देते हैं, आइए इनसे जानते हैं तमाम तर कहानी मुज़म्मिल की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म्मिल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुज़म्मिल भाई मुझे ये बताइएगा, दोनों आंखों की महरूमी होने के बावजूद भी आप वो काम सर अंजाम देते हैं जो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। बस ये कुदरत की देन है, वो जिसको चाहे जिस तरह चाहे दे दे। मेरी आंखों की बिनाई जब गई तो लोगों ने कहा कि ये बस आंखों की बिनाई से माजूर हो गया, ये अब किसी काम का नहीं है, ना ये कोई काम कर सकेगा। तो मैंने उन लोगों के सामने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए कि लोग हैरान रह गए। हाफिज़ जी मुझे ये बताइएगा, आंखों की बिनाई से कब महरूम हुए? मैं तकरीबन 1991 में। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्या वाक़या पेश आया था कि आपकी आंखों की बिनाई चली गई थी? बस ये 85 में जो है ना, 1985 में मेरे ऊपर एक दरवाज़ा गिरा था, जिसकी वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़र जाती रही। जब मैंने डॉक्टर के पास चेक करवाया 1988 में, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ गोलियां लिख कर दी कि ये गोलियां खा लें, इससे आपकी नज़र यहाँ टिक जाएगी। लेकिन वो नज़र तो ना टिकी, उससे और भी ज़्यादा नज़र कमज़ोर हो गई। फिर मैं 1991 में सरगोदा में गया, वहाँ मैंने चेक करवाया, उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। जब ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन से भी बिनाई तो वापस ना आई, लेकिन ये है कि तकरीबन 10-12 बरस तक मुझे इतना तकरीबन 5% नज़र आ रहा था एक आँख से कि मैं चल फिर सकता था। अब तो तकरीबन 2002-3 में आँखों की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब मैं ना देख सकता हूँ ना कुछ, बस अल्लाह की तवक्कल पे सारे काम करता हूँ, चलता फिरता हूँ। मसला उस वक़्त होता है जब बारिश आ जाए तो हमारी गली में इतना पानी होता है कि जिसकी वजह से मेरे जाना आना मुश्किल हो जाता है। हाफिज़ जी मुझे ये बताइएगा, आंखों से बिनाई से भी महरूम है, फिर आटा चक्की जो बड़ी मुशक्क़त का काम है वो किस तरह करते हैं, उसको किस तरह सर अंजाम देते हैं? बस ये मैंने ना बचपन में हमारे आबा अजदाद की चक्की लगी हुई थी, वो मेरा बड़ा भाई चलाता था, उसके साथ मैं ये काम करता था। मैंने उससे इतना सीख लिया कि मैं अब आंखें बंद करके भी चला सकता हूँ जी। हाफिज़ जी ऑनलाइन काम में क्या क्या काम करते हैं? ऑनलाइन में मैं बिजली का बिल अपने मोबाइल से पे करता हूँ, लोड कर लेता हूँ, ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ। अच्छा जी। तो ये किस तरह पता चल्ता है मोबाइल में, मतलब किस तरह ये आपको मोबाइल है ना, बटनों वाला मोबाइल है, उसके बटनों का अंदाज़ा किया है कि इस बटन को इस तरह दबाऊंगा तो ये अल्फाज आएंगे। हाफिज़ जी उसके अलावा आप मतलब ये भी आपका जो आप ऑनलाइन काम समझ लें कि आपका दुकानदारी वाला काम है, लोगों को भी बिल पे वगैरह कर देते होंगे, अपने भी कर लेते होंगे? हाँ जी। अच्छा हाफिज़ जी मुझे ये बताइएगा, आंखों की बिनाई से आप महरूम है, कभी किसी ने आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो, किसी ने आपको चूना लगा दिया हो? नाजायज़ फ़ायदा तो कभी किसी ने नहीं उठाया, बाकी ये यार दोस्त हैं, कभी कभी शरारत में चूना लगाते हैं, तंग करते हैं कि ये थोड़ा सा गुस्से में आ जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कभी ऐसा मसला पेश नहीं आया। अच्छा हाफिज़ जी मुझे ये बताइएगा, जब आप मतलब बिनाई से तो महरूम है, जब लोग आपको नोट देते हैं, पैसे देते हैं, जो आप अपनी रकम वसूल करते हैं, मेहनत की उजरत वसूल करते हैं, तो किस तरह उसको पता चलता कि ये इतने का नोट है, ये इतने का नोट है? बस बहुत सारे तो अच्छे लोग हैं जो बता देते हैं कि ये इतने का नोट है। कुछ लोग पैसे दे के कहते हैं ये 500 का नोट है। जब मैं हाथ पे नाप करता हूँ तो वो नोट या 100 का होता है या 50 का होता है। नाप से किस तरह पता चलता है कि ये इतने का नोट है, ये इतने? बस कोई नोट दे तो इस तरह मैं हाथ पे नाप लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने हाथ का फरमा बनाया हुआ है, इससे नाप कर लेता हूँ। अच्छा जी। हाफिज़ जी इसके अलावा और क्या क्या काम कर लेते हैं? फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरी एक बेटी है, बस इसके अलावा कोई भी नहीं है। आपकी जो वाइफ है वो किधर गई हैं? वाइफ बस अलहदगी हो गई थी तकरीबन 3 बरस के बाद।
यूँ तो मेरे भाई भी हैं, तकरीबन 6 भाई हैं, अब 5 हैं, एक फौत हो चुका है, लेकिन मेरा वो कभी उन्होंने हाल तक नहीं पूछा। अच्छा, मैकेनिकी के अंदर आप क्या क्या काम कर लेते हैं? मैकेनिकी जो है, मैकेनिकी के अंदर मैं सिलाई मशीनें ठीक कर लेता हूँ, अच्छा। चारपाइयाँ बुन लेता हूँ, कुर्सियाँ वगैरह इस तरह के काम, वॉशिंग मशीन ठीक कर लेता हूँ। हाफिज़ जी, भाइयों ने आपका साथ क्यों छोड़ दिया? आप तो माजूर थे, उन्होंने आपका साथ देना था, साथ देने के बजाय वो आपका साथ छोड़ गए। बस जी, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी समझ होती है। मैं इधर अकेला होता हूँ घर में, कभी वो पूछने तक नहीं आए, बीमार पड़ जाऊँ तब भी कभी नहीं आए। अच्छा। हाफिज़ जी की ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो बड़ा आपको दुख देता हो, बड़ा आपको कभी याद आता हो? दुख देने वाला वाक़या तो उस वक़्त था जब मैंने ना शादी की। शादी के बाद तकरीबन 1 माह के बाद मेरा बाप बीमार था, चारपाई पे था, तो उसके पास मैं आता था, सुबह भी, शाम भी, दोपहर को भी, उसका हाल चाल पूछने, उसको पेशाब वगैरह करवाने। जब भी मैं आता था, मेरी बीवी, जब मैं घर जाता था तो बीवी मेरी कहती थी आप उधर जाके बैठ जाते हैं, हमारे पास नहीं आते। तो मैंने कहा भाई यार, मेरा बाप है, आज है कल नहीं होगा, तुम तो सदा के लिए हो। सही बात। अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे, मुझे भी ज़िंदगी दे, हमने तो इधर ही रहना है। लेकिन हमारा बाप है, उसका कोई पता नहीं, आज चला जाए कल चला जाए। वो मेरे लिए बड़ा दर्दनाक वक़्त होता था जब मेरी बीवी मुझसे ऐसा बोलती थी। अच्छा हाफिज़ जी, मुझे ये बताइएगा एट द एंड, दूसरे लोगों के अलावा जिस तरह एक नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजारता है, उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी किस तरह, क्या क्या चीज़ें हैं जो सोचते हैं? कभी ये सोचा कि दूसरों की आंखें मेरी नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता? नहीं, मैंने कभी किसी के सामने तो इसका इजहार नहीं किया, लेकिन अल्लाह के सामने इजहार करता हूँ कि या अल्लाह, तूने जिस तरह लोगों को आंखें दी हैं, अगर मुझे भी आंखों का नूर दे दे तो मैं भी दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ। अच्छा हाफिज़ जी, लोगों ने कभी आपको कोई तकलीफ़ दी हो, दुख पहुंचाया हो, ठेस पहुंचाई हो? बस कुछ लोग हैं, ऐसे हैं जो यार दोस्तों में शैतानी करते हैं, जानबूझकर नहीं, वो सिर्फ शरारत करते हैं कि इसको ज़रा ना तंग करें। हाफिज़ जी, छोटी सी हमने आपकी बात सुनी कि आप कम्युनिटी बड़ी अच्छी करते हैं, 2-4 लफ्ज़ की हमें कम्युनिटी करके सुना दें। जी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, वर्ल्ड कप 2024 का। जी। तो जब मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान विन द टॉस, elected to bowl first, पाकिस्तान elected to bowl first, India 119 all out, पाकिस्तान chasing to 113 all out, 6 runs by lose पाकिस्तान मैच। वाह जी वाह। जी नाज़रीन, ये थे हम हाफिज़ मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद, और इनकी दर्दनाक कहानी आप सब ने जानी। आइए इनसे एंड द एंड पूछते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप कोई पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? जी, मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि मैंने हुकूमत पाकिस्तान को 2 दफ़ा दरख्वास्त लिखी है कि हमारे गांव में जो चक्कियाँ 2 थी वो उन्होंने सोलर पे कर ली हैं। सही। मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतना पैसा नहीं कि मैं वो चक्की सोलर पे कर सकता, तो लिहाजा मुझे बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई है कि मैं बिजली का बिल अदा करने से भी कासर हूँ। तो इसलिए मैंने दरख्वास्त हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब को भी लिखी है कि मुझे अगर सोलर पैनल अदा कर दिया जाए तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मुफ्त अदा कर दें तब भी, अगर किस्तों पे मुझे अदा कर दें तब भी आप लोगों की मेहरबानी होगी। अगर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब मेरी ये रिक्वेस्ट सुन रही है तो मेहरबानी करें, और मुखय्यर हजरात से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वो मेरी हेल्प इस मामले में करना चाहें तो उन लोगों की भी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं इतनी दुआएं दूंगा कि वो याद करेंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी वो दुआएं उनके काम आएंगी। हाँ जी नाज़रीन, हाफिज़ मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी कहानी आप सब ने जानी। उनकी छोटी सी एक अपील है कि जो मुखय्यर हज़रात देख रहे हैं, इनके साथ कोई तावन करें, कोई मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, इनके साथ रब्ता करके इनकी मदद की जा सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज की दुनिया, अल्लाह निगहबान।